नमस्कार दोस्तों, मैं रतनलाल यादव और आप देख रहे हैं आरएल गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज एक नए विषय पर हम चर्चा करना चाहते हैं, जिसमें से जो विषय है हमारा ऊर्जा विज्ञान का। ऊर्जा विज्ञान एक ऐसी चीज़ है, ऊर्जा एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर हमारा जीवन भी निरर्थक है। जीव जंतु, पशु, पेड़ पौधे, प्राकृतिक जो भी है, सबका ऊर्जा से ही संचालन है और ऊर्जा ही हमारे जीवन को चलाती है। अगर हम काम कर रहे हैं और हमको अगर दिन रात कोई काम की कहे कि भाई सुबह भी करो, रात को भी करो, अगले दिन भी करो, तो लगातार हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमको कोई भी काम करने के बाद हमें ऊर्जा चाहिए दोबारा अपने आप को काम के लायक बनाने के लिए। तो ऊर्जा क्या है और कैसे होती है, ये सब चीज़ों पे थोड़ी सी अब मैं चर्चा करता हूँ। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहता। इस पे विषय है कि ऊर्जा क्या है। ऊर्जा क्या है? किसी भी चीज़ को गति देने के लिए, किसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए। तो ऊर्जा हमारी प्रकृति में हमारी ऊर्जा के दो भाग बनाए हुए हैं। एक आप यहाँ पॉजिटिव ऊर्जा बोल दो, एक आप नेगेटिव ऊर्जा बोल दो। तो पॉजिटिव ऊर्जा से ही हमारे जो अच्छी चीज़ें होती है वो सब पॉजिटिव ऊर्जा में गिने जाता है। नेगेटिव में वो चीज़ें जो गंदी चीज़ें जो होती है वो। तो प्रकृति में दो तरह की ऊर्जा है, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। अब पॉजिटिव को हमें कैसे पहचानेंगे? पॉजिटिव ऊर्जा जो होती है ऊपर की तरफ जाती है, उसको बोलते हैं ऊर्ध्वगति। ऊर्ध्वगति वाली जो भी ऊर्जा होती है वो पॉजिटिव होती है, और जो नीचे की तरफ जाती है उसको देते हैं अधोगति, उसमें नीचे वाली नेगेटिव होती है। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव के विषय में कि पॉजिटिव ऊर्जा को हम कैसे समझें या कैसे समझें। पॉजिटिव ऊर्जा में जैसे भी हमारे फूल फल हैं, ये पॉजिटिव ऊर्जा के होते हैं, और अच्छी चीज़ें जो सुगंध वाली होती है वो सब पॉजिटिव ऊर्जा, उसको हम बोलते हैं सुगंधिम पुष्टि वर्धनम। तो जो भी उसमें सुगंध वाली चीज़ें हैं वो आदमी को, पशु, इंसान, हर चीज़ को पुष्टवान बनाती है। और नेगेटिव ऊर्जा में जो होती है वो जाती है, जैसे कि हम नाले का पानी हो गया, शिविर का पानी हो गया, तो उसमें भी जाती है, उसको बोलते हैं नेगेटिव ऊर्जा। अब पॉजिटिव ऊर्जा के अंदर जो पॉजिटिव जीव आते हैं वो हमारे फ़ायदे के होते हैं, और नेगेटिव में होते हैं वो नुकसानदायक होते हैं। जैसे कि पॉजिटिव, अगर हम पॉजिटिव ऊर्जा अपने घर में, अपने खेत में बनाएंगे, फूल लगाएंगे, बढ़िया गेंदे के लगाएंगे, गुलाब के लगाएंगे, इस टाइप की चीज़ें हम लगाएंगे, गंध चिकित्सा करेंगे जिसके अंदर गुग्गड़, अजवाइन, लोबान ये डालते हैं, तो उससे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। हवन करते हैं, उससे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो पॉजिटिव से हमारे पॉजिटिव जीव आते हैं, यानी कि हमारे मित्र जीव। और मित्र जीव जब हमारे खेत में, हमारे गार्डन में, हमारी लॉबी में जहाँ भी आएंगे वो हमें खुश करेंगे। उनको देख के हमारा मन खुश होता है, हमारी आंखें खूब खुश होती है, और उससे हमें पूरा फ़ायदा मिलता है। तो वही पौधे के पास जब आते हैं, पॉजिटिव एनर्जी वाले जो जीव है, उनको अच्छा माहौल पॉजिटिव मिलेगा, सुगंध वाला मिलेगा, तो वो आएंगे और वो ही आके फूलों को फलों में तब्दील करना, निषेचन की क्रिया करना, पॉलिनेशन करना, ये उनका काम होगा। अब हम आते हैं नेगेटिव एनर्जी में। नेगेटिव एनर्जी जैसे नाला हो गया, जिसके अंदर गंदे कीड़े हो गए, या उसके पास सूअर हो गया, ऐसी चीज़ें जो जीव वहाँ पलते हैं वो नेगेटिव ऊर्जा के होते हैं। आप कभी भी देखना, एक गेंदे के फूल के ले लो, तो उसको आप हाथ में रखोगे, आपका मन करेगा कि इसको मैं पूरे दिन सूंघता रहूं, अपने पास रखूं। और अगर आपको बोले कि भाई आपको इस नाले के पास, जो गंदा नाला शिविर का जा रहा है, उसके पास आप बैठोगे पूरे दिन और इसमें उंगली लगा के देखो, तो क्या आप बैठ सकते हो? नहीं बैठ सकते। 5 मिनट भी नहीं बैठ सकता आदमी। और वो उंगली अगर आपने उसमें नाले में दी है, तो उसकी उंगली को आने के बाद आप 10 बार साबुन से धोओगे। ये आपको खुद महसूस हो रहा हो, जो मैं बोल रहा हूँ ये बात आपको भी लग रहा है कि भाई ये बात सही है। तो इसलिए हमें जाना है पॉजिटिव ऊर्जा की तरफ अपने। और जब पॉजिटिव रहेगी तो नेगेटिव जीव कोई भी नहीं आएगा, न कोई ऐसे जीव आएंगे जो हमारे पौधों को, फलों को नुकसान करेंगे। उनके लिए ये जो भी नेगेटिव ऊर्जा वाले जो जीव हैं वो पॉजिटिव ऊर्जा के पास जाएंगे तो उनको बुरा लगेगा और वो वहाँ से भाग जाएंगे। और वो भाग गए
तो हमारे पौधे सुरक्षित रहेंगे। और अगर हमारे पॉजिटिव ऊर्जा वाले नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो वो भी भाग जाएंगे, उनके लिए वो नेगेटिव हो गया और यहाँ आके उनके लिए नेगेटिव। तो ये चीज़ हमें समझनी होगी और हमें अपनी खेती में, अपने गार्डन में, अपने इनमें हमें पॉजिटिव फूल फ्लावर्स ज़रूर लगाना चाहिए, पौधे ज़रूर लगाने चाहिए, जिससे कि हमारे फूलों को फलों में बदलने में, फल मोटे होने में उसका बहुत लाभ मिलता है। और वो फल हम खाएंगे तो हम भी पुष्टवर्धनम हो जाएंगे, तो हमारे शरीर के अंदर वो लाभकारी जो तत्व है हमें मिलेंगे। जो हम पौधे को दे रहे हैं वही हमें मिलता है और उसी का लाभ हमें मिलता है। तो इसलिए मैं ये आपसे बताना चाहता हूँ कि जितना हो सकता है अपने आसपास, अपने खेत में, गार्डन में, टेरेस में, जहाँ भी है, पॉजिटिव चीज़ें रखें, सुगंध वाली चीज़ें रखें, दुर्गंध वाली चीज़ें ना रखें। दुर्गंध वाली चीज़ जैसे हम कई बार क्या होता है, गार्डन का अपना वेस्ट, किचन वेस्ट या गार्डन वेस्ट जो भी हम अपने गीला भी डाल देते हैं कंपोस्ट बिन में, तो वो दुर्गंध देता है। लेकिन अगर हम उसके अंदर चाहें तो थोड़ा गुड़ मिला दिया, थोड़ी लस्सी मिला दी, और ये सब डालने के बाद गुड़ जब चला जाता है तो वो गंदगी को ख़त्म कर देता है, बदबू को ख़त्म कर देता है। इसलिए बोलते हैं कि कंपोस्ट बीन के अंदर गुड़ का मिश्रण पानी ज़रूर डालना चाहिए, जिससे गंदगी खत्म होगी और सुगंध वाले जीव बनेंगे और हमारा कंपोस्ट सुगंधिम पुष्टिवर्धन का बनेगा, अच्छा कंपोस्ट बनेगा। तो वो हमारे पौधों के लिए अच्छा आएगा तो वही हमारे शरीर में जाएगा और वो हमारा शरीर में भी अच्छा जाएगा, तो हम हष्ट पुष्ट रहेंगे। तो दोस्तों इस विषय में आपने ज़रूर ध्यान करना, और इस विषय में, ऊर्जा विज्ञान के विषय में आपको कोई भी जानकारी हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में देना, मैं आपको पूरी चीज़ें अच्छे से बताऊंगा। मेरे पास इस टाइप के सब्जेक्ट के बहुत मेरे पास टॉपिक्स है, ऊर्जा विज्ञान के भी हैं, मेरे पास गंध चिकित्सा के भी हैं, जिससे गंध चिकित्सा से भी पौधों को न्यूट्रिएंट्स मिलता है। अगर हम गंध चिकित्सा करते हैं तो पौधों को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। 108 तत्व की पूर्ति गंध चिकित्सा में भी हम कर सकते हैं, रंग चिकित्सा से भी कर सकते हैं, गंध चिकित्सा से भी कर सकते हैं, सूर्य के प्रकाश से भी होता है। हर चीज़ों का अपनी प्रकृति में अपने ऋषि मुनियों ने बना के रखा हुआ पहले से, तो उस चीज़ को हम इसमें इस्तेमाल करेंगे ना, तो हमारे गार्डन में बीमारी आएगी ही नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी। और आएगी तो हमारे पास एंजाइम बने होते हैं, खट्टा जैव रसायन, मीठा जैव रसायन, कड़वा जैव रसायन, इनको डालो। अपने पास अलग से गोमूत्र होता है, उसके अंदर 108 तत्व होते हैं सारे, वो जब चाहो जब अपने गार्डन में अपने तरीके से डालना होता है, उसका फार्मूला होता है, वो भी मैं आपको बाद में एक वीडियो में बता दूंगा। लिमिटेड डालना होता है, नहीं तो वो पौधों को नुकसान भी कर देता है। तो ये चीज़ें अगर हम अपने गार्डन में, अपने इसमें खेत में रखेंगे तो हमारी फसलों पे कीड़े, जो भी नुकसानदायक चीज़ है, रस चूसने वाले कीड़े या कोई फल छेदक मक्खी आती है जो फलों के अंदर अपना डंक मार के अंडा दे जाती है, वो है, ये चीज़ें सब दूर रहेगी, बिल्कुल नहीं आएगी। और इस विषय पे, ये चीज़ों पे हम पॉजिटिव एनर्जी में चलेंगे तो हमारे पौधे फलों से भर जाएंगे और कोई किसी तरह के हमको पेस्टिसाइड, फंगीसाइड कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। मैंने विचार किया था कि क्यों ना मैं अपने व्यूवर्स को इस विषय में अपना जानकारी दूं, और मैं वही जानकारी आप तक लाता हूं जिसको मैं अपने यहाँ प्रयोग करता हूं, अच्छे से उसके रिजल्ट मिल जाते हैं, तब मैं आपके पास लेकर आता हूं। तो दोस्तों मेरा वीडियो आज का आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। इस विषय में कोई भी आपको जानकारी अलग से भी चाहिए तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं आपको बहुत सरल तरीके से आपको अच्छे से समझा दूंगा, बिल्कुल किसी तरह के आपको डाउट नहीं रहेगा। मेरे एक एक फार्मूले में, एक एक जानकारी में आपको सच्चे तथ्य मिलेंगे। कभी कोई किसी का देख के या जब तक प्रयोग नहीं करता तब तक मैं आपके सामने नहीं लेके आता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो में इतना ही। आप मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।